ट्रंप की पुतिन को वार्निंग, दुनिया में हड़कंप। रूस को खत्म करने की सीधी धमकी। पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम। क्या भड़कने वाली है विश्व युद्ध की चिंगारी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पुतिन पर भड़क उठे हैं। इस बार ट्रंप की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सियासी तापमान में उबाल ला दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला। या तो युद्ध खत्म करो या फिर अमेरिका की अगली चाल झेलने को तैयार रहो। खास बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को यह धमकी उस वक्त दी जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में शामिल थे। I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. ये धमकी हवा में नहीं दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उनकी सरकार सीधे दखल देगी। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद नेटो कमांडर सेंटर में बैठकों की झड़ी लग गई है और व्हाइट हाउस की बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर इन 10 से 12 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं होता तो पुतिन को अमेरिका के सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। We're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal. I don't know. You don't know. It's we've done so many peace deals. This is the one I started out with, and this is. I know President Putin called me. He wanted to know if I could help him with Iran. I said, no, I don't need your help with Iran. I need your help with Russia. And so that's the one deal that continues to linger. अब सवाल ये नहीं कि पुतिन क्या करेंगे, सवाल ये है कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ सीधा सैन्य एक्शन लेंगे? क्या नेटो एक्टिवेशन के बिना अमेरिका रूस पर अकेले चढ़ाई कर सकता है? अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस बयान के बाद रेड अलर्ट प्रोटोकॉल एक्टिव किया है। बर्लिन से लेकर पेरिस तक सुरक्षा बैठकें हो रही हैं। पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक सागर के आसपास अमेरिकी बेसों में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक वैश्विक मोर्चा खोलने की तैयारी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अब पुतिन के पास सिर्फ 10 से 12 दिन है। इसके बाद अमेरिका खुद फैसला करेगा। क्या यह केवल प्रतिबंधों की बात है? नहीं। ट्रंप ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो सीधे सैन्य दबाव की ओर इशारा कर रही है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लेकर क्या कहा। You would think, based on common sense, you would think he'd want to make a deal. We'll find out. Have you had any other exchange channels conversations with the Russians reiterating this? In what? Reiterating this new pressure and deadline. Yeah, well, we're going to have a, I mean, well, you're the press. I'm reiterating it to you. I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it would be sanctions and maybe tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is. And look, the Russian economy, I don't want to do that to Russia. I love the Russian people. They're great people. I don't want to do that to Russia. But this thing, they're losing a lot of Russians. They've lost 1 million Russians. खबर है कि ट्रंप के बयान का ट्रेलर रूस में दिखाई देने लगा है। रूस को पहला झटका तुरंत लगा। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट शुरू हो गई। रूसी मुद्रा रूबल पर दबाव बढ़ा और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि बाजार को डर है
कि अगर युद्ध छिड़ा तो सप्लाई चेन पर बड़ा असर होगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने इस दौरान इशारों में रूस के लिए बड़ी बात कही है। फेस व्हाट दे हैव नेवर इमेजिन, यानी उसका सामना करेंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की होगी। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध नहीं हो सकता। ये शब्द सीधे सैन्य हस्तक्षेप, साइबर अटैक या न्यूक्लियर दबाव का संकेत दे रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि ऐसी भाषा का असर ग्लोबली होता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों देशों ने ट्रंप की इस धमकी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर खाने नेटो में मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है और इस बार ट्रंप बिना नेटो के भी आगे बढ़ने को तैयार है। और अगर पुतिन झुकने से इनकार करते हैं तो यह संभव है कि अमेरिका सीधा कोई एक सीमित सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जैसे कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम या एयर स्ट्राइक में समर्थन देना या रूस के रणनीतिक ठिकानों पर साइबर अटैक। ट्रंप के पास कई विकल्प हैं और उनका हर शब्द अब एक रणनीतिक संकेत है, क्योंकि बकौल ट्रंप वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने को लेकर अब तक कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ नतीजे के रूप में सिफर लगता है, यानी पुतिन की तरफ से फिर हमला शुरू कर दिया जाता है। यही वजह है कि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब बातचीत का समय बीत चुका है। I've always gotten along with President Putin. I've had a great relationship with him. And he went through the Russia hugs too. You know, I mean, it was, we used to talk about it. We used to say, you know, it's too bad we really can't do anything between our country. Because if we did, they'd say, oh, it's, you know, some. Look, I was tough on Putin because I was the one that closed up Nord Stream and Biden came along and opened it up. I was very tough on Putin in one way, but we got along very well. And I never, you know, I never really thought this would happen. I thought we'd be able to negotiate something, and maybe that'll still happen. But it's very late down the process, so I'm disappointed. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जितना व्यक्तिगत है उतना ही वैश्विक रणनीति से जुड़ा हुआ भी है। उन्होंने सिर्फ पुतिन से अपने पुराने रिश्तों की बात की, बल्कि ये भी साफ किया कि वो अब पहले जैसे भरोसे में नहीं है। ट्रंप मानते हैं कि अगर कोई डील होती तो बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन अब मामला बहुत देर तक खिंच चुका है और उन्हें इस देरी पर अफसोस है। यही ट्रंप की असली रणनीति है, व्यक्तिगत रिश्तों को सार्वजनिक बयानबाजी से काट देना। ये एक संदेश है कि अब उनके फैसले दोस्ती पर नहीं, जियोपॉलिटिकल जरूरतों पर आधारित होंगे। अब ध्यान दें, ट्रंप जिस तरह से पुतिन को डेडलाइन दे रहे हैं वो केवल घरेलू राजनीति का हिस्सा नहीं है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी ग्लोबल पावर क्या है। ऐसे में अगर पुतिन झुकते हैं तो ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक जीत मिलती है, और अगर पुतिन अड़ते हैं तो ट्रंप को सैन्य सख्ती के इस्तेमाल का एक बहाना मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेटो देश इस वक्त असमंजस में है। ट्रंप की धमकी के बाद नेटो देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी देश स्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का अगला कदम नेटो के बिना भी हो सकता है, जैसे बिल क्लिंटन ने कोसोवो में किया था या जैसे बराक ओबामा ने सीरिया में किया था। अमेरिका के पास एक विशाल सैन्य तंत्र है जो बिना सहयोगी देशों की इजाजत के भी सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, और अगर ट्रंप ये तय कर लें कि पुतिन को झुकाना है तो उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। वहीं रूस इस पूरे घटनाक्रम को भड़काऊ राजनीति बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है ताकि युद्ध और लंबा चले, लेकिन रूस खुद भी समझता है कि ट्रंप कोई सामान्य नेता नहीं है, वो अप्रत्याशित हैं, और यही बात पुतिन को बेचैन कर रही है। रूस को चिंता है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार, फाइटर जेट्स या साइबर हमलों की तकनीक मुहैया करा दी तो बैलेंस बिगड़ सकता है, और यही वो डर है जो ट्रंप भुनाना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन डेडलाइन के भीतर झुके, और अगर नहीं झुकते तो फिर खतरनाक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है वॉशिंगटन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ट्रंप सच में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं या सिर्फ ये एक बड़े सौदे की शुरुआत है? You know, Russia could be so rich right now. Instead, they spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. I thought he would want to end this thing quickly. I really felt it was going to end, but every time I think it's going to end, he kills people. अब सबसे अहम सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन सेकेंडरी सेक्शन की बात कर रहे हैं उनका मतलब क्या है।
आमतौर पर जब कोई देश किसी तीसरे देश पर प्रतिबंध लगाता है तो वो सीधे तौर पर उस देश की कंपनियों, बैंकों या सरकार से लेन देन पर रोक लगाता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्शन एक स्तर ऊपर की रणनीति होती है। ये उन देशों, कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो उस प्रतिबंधित देश से व्यापार कर रहे हो। यानी अगर अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सेक्शन लागू करता है तो सिर्फ रूस नहीं बल्कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगा वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आएगा। उदाहरण के लिए अगर चीन की कोई कंपनी रूस को ड्रोन या चिप्स सप्लाई कर रही है और अमेरिका उसे सेकेंडरी सेक्शन के दायरे में लाता है तो उस चीनी कंपनी के अमेरिका में बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, डॉलर में लेन देन रुक सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। अब जरा सोचें, अगर चीन या भारत जैसे देशों पर अमेरिका का आर्थिक दबाव आया तो रूस की तेल सप्लाई का पूरा मॉडल चरमरा जाएगा। रूस हर दिन समुद्र के रास्ते 3 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है जो ट्रंप के संभावित सेकेंडरी सेक्शन के रडार पर हैं। यही वजह है कि सेकेंडरी सेक्शन एक तरह से आर्थिक हथियार बन चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं बल्कि उसके सहयोगियों को भी दबाव में लाते हैं। ट्रंप जानते हैं कि सीधे युद्ध से पहले ये सेकेंडरी सेक्शन एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पहले सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जाएंगे और अगर फिर भी हालात नहीं बदले तो सैन्य ऑपरेशन भी टेबल पर रहेगा। अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर इस रणनीति को आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्हें भी कीमत चुकानी होगी। इस बार फर्क यह है कि रूस की सप्लाई चेन पहले ही संकट में है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने रूस से पहले ही किनारा कर लिया है, लेकिन चीन, ईरान और कुछ सेंट्रल एशियाई देश अब भी रूस को हथियार, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शन लागू कर दिए तो इन सप्लायर्स की रीढ़ टूट सकती है। चीन पर इसका खास असर हो सकता है क्योंकि उसकी कई टेक कंपनियां अब भी अमेरिकी मार्केट और डॉलर ट्रांजैक्शन पर निर्भर है। इसलिए ट्रंप का यह बयान वी विल डू सेकेंडरी सैंक्शन सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध है। ये एक ऐसी चाल है जिससे बिना गोली चलाए, बिना टैंक भेजे एक रूस समेत उसके सहयोगी देशों की इकोनॉमी को डामाडोल किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ट्रंप की धमकी का जवाब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से भी दिया गया है। मेदवेदेव ने एक्स हैंडल पर ट्रंप को टारगेट करते हुए लिखा, ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। 50 दिन या 10, उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, रूस इजराइल या ईरान नहीं है। दूसरी बात, हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है, रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि उनके अपने देश के साथ। यही नहीं, इस दौरान दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए ट्रंप से कहा, पूर्व राष्ट्रपति स्लीपी जो वाले रास्ते पर मत जाइए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक और बयान आया। यह बयान है मॉस्को के राजनीतिक सलाहकार सर्गेई मार्कोव का, जिन्होंने ट्रंप की धमकी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने लिखा, 500 सालों से रूस का जवाब एक ही रहा है, दफा हो जाओ। यानी इस बार भी रूस की तरफ से ट्रंप की डेडलाइन को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। I don't know. I'm not, you know, I'm not so interested in talking anymore. He talks. We have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting. I mean, recently, I guess the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. So I don't know. We'll see what happens. अब दुनिया की निगाहें टिक गई हैं 10 से 12 दिनों के उस डेडलाइन पर जो ट्रंप की तरफ से पुतिन के लिए जारी की गई है। क्या पुतिन झुकेंगे या एक और ग्लोबल वॉर की नींव रख दी गई है? जवाब जल्द सामने आएगा, लेकिन संकेत साफ है कि 2025 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है।